हेलो एवरीवन। आज हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण के अध्याय 2 जनसंख्या के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें वर्तमान में भी हमें 2011 की जनगणना के अनुसार ही डाटा प्राप्त हुए, क्योंकि 2021 में जनगणना होना था वो अभी तक नहीं हुआ है। चलिए इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या 255,45,198 है, या आपको 255 करोड़ भी याद रख सकते हो। जनगणना 2011 के अनुसार ग्राम पंचायत की संख्या 10,971, ठीक है। ये आपकी ग्राम पंचायत की संख्या 10,971, और कुल ग्राम बोला जाए तो 20,126। ये किसके आधार पर है? जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है। अगर जनगणना 2011 के अनुसार 10,971 और 20,126 है, ठीक है, इसका मतलब ये था कि 2011 में जितने ग्राम पंचायत थे या जितने ग्राम पंचायतों में चुनाव हुआ था उसकी संख्या क्या थी? 10,971 थी। लेकिन वर्तमान में जब पंचायत संचालनालय का रिपोर्ट आया, उसमें यह बताया गया कि ग्राम पंचायत की संख्या 11,664, या तो बोल सकते हैं 11,664 करके याद कर सकते हैं। 11,664 अर्थात यही क्या हुआ है? कुल वोटिंग या कुल चुनाव हुआ है, ऐसा मान सकते हैं आप। मान सकते हैं, ऐसा है ही, ठीक है। अब सर्वाधिक पंचायत अगर देखा जाए तो राजनांदगांव में, और न्यूनतम पंचायत क्या है? ऑब्वियस सी बात है, क्या होगी? नारायणपुर में होगी, क्योंकि सबसे कम जनसंख्या क्या है? नारायणपुर में। चलिए, ये तो रही बात ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत में 2 डिजिट आपको याद रखना है, 10,971, 11,664 याद रखो, या 11,664 रखो। 10,971, 11,664, ठीक है। चलिए, अब भारत और छत्तीसगढ़ को एक बार कंपेयर कर लेते थोड़ा सा। देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार है 1,21 करोड़, या 121 अरब ऐसा बोलते हैं, सॉरी 121 करोड़ बोलते हैं। और ये 255,45,198 सामने में ही देखे थे। जनसंख्या वृद्धि दर, इसका मतलब ये होता है कि एक शहर में या एक राज्य में वह दर कौन सी है जिसके आधार पर या जिसके हिसाब से उस राज्य की जनसंख्या बढ़ रही है, तो ये क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि दर। देखिए 1764, 2261, ये भी कॉमन सा डाटा है, ये याद कर सकते हैं, आप लोग पढ़ते ही आ रहे हो। 1764, 2261, लिंगानुपात 940, 991, या बोल सकते हैं कि 940, 991। साक्षरता दर कई बार पूछा गया है, इसको आपको याद रखना अनिवार्य है। भारत का साक्षरता दर कितना है? भारत का आपका साक्षरता दर है 7404, ठीक है। ये 7404 भारत का साक्षरता दर। और छत्तीसगढ़ का साक्षरता दर तो कई बार पूछा है, कभी पुरुष के रूप में पूछा, कभी महिला के रूप में पूछा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का साक्षरता दर कितना है? 70.28%, या इसको 70-30 भी बोला जाता है, या 70.30 करके, ठीक है। चलिए, अब छत्तीसगढ़ का एक कंपेरेटिव देखते हैं, जैसे कि जनगणना, ठीक है। एक ऐसा आप इस फॉर्मेट में टेबल बना लीजिएगा, टेबल बना कर रखिएगा। इस टेबल में आपको एक बार याद करना है, एक बार अगर फॉर्मेट बना लिए तो आपको बहुत टाइम तक काम आएगा। देखिए, जैसे कि अगर छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या कितनी है? 255,45,198, ये तो आपको याद हो गया होगा। 255,45,198, 255,45,198 4 बार याद करिए, पूरा याद हो जाता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? जनसंख्या के आधार पर सबसे ज्यादा है रायपुर में, फिर बिलासपुर में, फिर दुर्ग में। सबको पता है मध्य छत्तीसगढ़ का यह सबसे बड़ा क्या बोला जा सकता है कि एक जिला है, और यहाँ की आबादी ज्यादा है, यहाँ रोजगार के अवसर भी ज्यादा है, तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है यहाँ आबादी ज्यादा रहेंगे। सबसे न्यूनतम का है नारायणपुर में, फिर सुकमा, फिर बीजापुर में। आप सबको पता है तीनों के तीनों कौन से संभाग में स्थित है? हमारे बस्तर संभाग में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। 10 की वृद्धि दर या जनसंख्या वृद्धि दर जो हमने आगे पढ़ा था 22.61, आपका 22.61, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ है? तो बलौदाबाजार में, फिर बेमेतरा में, फिर कबीरधाम में। अगर मैप में देखा जाए तो बलौदाबाजार के जस्ट बाजू में बेमेतरा, बेमेतरा के जस्ट बाजू में कबीरधाम, ठीक है। और न्यूनतम में देखा जाए तो सुकमा, बीजापुर, फिर बालोदिया, सुबी। आपको अगर याद करना इसका कोड बना सकते हैं, जैसे कि राबिदू, जनसंख्या वृद्धि दर में राबिदू। और मुझे लगता है कि जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या में कोड की आवश्यकता नहीं है, बड़े शहर को अपन याद रखेंगे तो हो सकता है। दूसरा क्या है? नासुबी मतलब नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर। या तो ऐसा ले सकते हैं कि नारायणपुर से स्टार्ट करेंगे, नारायणपुर के नीचे जस्ट क्या हो जाता है आपका बीजापुर, बीजापुर के जस्ट बाजू क्या हो जाएगा? सुकमा। बस आपको सुकमा को बीच में लाना है,
ठीक है। लिंगानुपात सबसे मोस्ट आईएमपी है, सबसे मोस्ट आईएमपी लिंगानुपात है 991। और 991 के हिसाब से देखा जाए तो कोंडागांव में कितने, कोंडागांव फिर दंतेवाड़ा फिर बालोद, कोंडागांव फिर दंतेवाड़ा फिर बालोद, जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या है, ठीक है, जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या है वहाँ न्यूनतम क्या रहेगा, लिंगानुपात। अर्थात रायपुर में सर्वाधिक क्या है, सॉरी न्यूनतम क्या है, लिंगानुपात है, फिर दुर्ग है, फिर कोरिया है, ठीक है। इसके बाद साक्षरता दर अगर देखते हैं तो पुरुष साक्षरता दर कितना है, 70.28 या 70.30 आपको बताया हूँ मैं शुरू में। तो साक्षरता सबसे ज़्यादा दुर्ग, दुर्ग के बाद दुर्ग में ही भिलाई है, उसको शिक्षा की राजधानी बोलते हैं, ठीक है। दुर्ग है, फिर रायपुर, फिर बालोद, दुर्ग रायपुर बालोद। इसका सबसे कम में देखा जाए तो सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, ठीक है। ये सेम डाटा क्या रहेगा आपका, पुरुष में रहेगा। बस आपको जो रायपुर के बाद सॉरी दुर्ग के बाद जो रायपुर पड़े वहाँ पे क्या आ जाएगा, बालोद आ जाएगा। इसमें देखिए ये दोनों को एक साथ कंपेयर करके देखिएगा, देखिए दुर्ग दुर्ग, बालोद बालोद, ये तिरछा ले लीजिएगा, बालोद बालोद, रायपुर रायपुर, ठीक है। फिर ये जो न्यूनतम वाला तो सेम ही है, सुकमा बीजापुर नारायणपुर, सुकमा बीजापुर नारायणपुर, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर होता है। चलिए आगे देखते हैं पुरुष साक्षरता के बाद महिला साक्षरता। ये तीनों डेटा या तीनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए, ये तीनों कई बार पूछा गया है, ये तीनों पुरुष साक्षरता की तरह महिला साक्षरता का अध्ययन करके, ठीक है। चलिए अब देखते हैं साक्षरता दर में देखा जाए तो चाहे ऑल ओवर साक्षरता दर हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सबसे आगे कौन रहेगा, दुर्ग ही रहेगा। अब देखिए दोस्तों जो साक्षरता दर वाला रेशियो है, सॉरी जो बढ़ते क्रम है सर्वाधिक, वो सेम टू सेम आपको क्या करना, महिलाओं वाले में डाल देना। देखिए दुर्ग का दुर्ग, रायपुर रायपुर, बालोद का बालोद, बस पुरुष में बालोद को आगे कर देना, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा महिलाओं वाले में, क्योंकि सुकमा उसमें था, सुकमा सब में सबसे कम रहेगा, ठीक है। फिर और नारायणपुर तीसरे नंबर पे, 3 नंबर, ये याद रख लीजिएगा। सबसे शुरुआत में क्या है, सुकमा या सबसे न्यूनतम सुकमा, और 3rd नंबर पे क्या हो जाएगा, नारायणपुर। लेकिन बीच में क्या हो जाता है, दंतेवाड़ा आ जाएगा। महिलाओं में दंतेवाड़ा, लेकिन उससे पहले दोनों में क्या है, बीजापुर। ऐसे डाटा को कोरिलेट करके अगर आप पढ़ोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ग्रामीण और शहरी। ये नया डाटा है, मान के चलिए इसे नहीं पूछते, ज़्यादा क्वेश्चन पर पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी व्यापम थोड़ा सा अपना एडवांस लेवल पर चलता है, ठीक है। ग्रामीण में देखा जाए तो रायपुर और दुर्ग को हम लोग यहाँ पे हटाएंगे, क्योंकि रायपुर दुर्ग में तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण है ही नहीं, ठीक है। ग्रामीण की संख्या, जनसंख्या कम है, इस कारण क्या यहाँ पे ग्रामीण सबसे पहले क्या लेंगे, बालोद, फिर धमतरी, फिर दुर्ग। कमी में देखेंगे सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, ठीक है। आपको सुकमा वाला और यहाँ पे दुर्ग वाला ये कॉन्सेप्ट याद रखना। ग्रामीण में भी ग्रामीण में सुकमा रहेगा, लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक में क्या हो जाएगा, बालोद बदल जाएगा। नीचे उसके नीचे शहरी में देखते हैं, सरगुजा, कांकेर, दुर्ग, सरगुजा, कांकेर, दुर्ग, बीजापुर, सुकमा, कबीरधाम। न्यूनतम में देखा जाए तो बीजापुर, सुकमा और कबीरधाम। एक सेकेंड, अगर शहरी में अपन देख रहे हैं, शहरी ग्रामीण को एक साथ कंपेयर करते हैं, शहरी ग्रामीण में अगर एक साथ देखेंगे तो क्या रहेगा, यहाँ पे बालोद, धमतरी, दुर्ग, सरगुजा, कांकेर, दुर्ग। सुकमा चारों में रहेगा, तीनों में रहेगा, चौथा रहेगा फिर सुकमा बीजापुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कबीरधाम, ठीक है। ग्रामीण वाला उतना आईएमपी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं शहरीकरण। तो सर्वाधिक शहरीकरण कहाँ हुआ है, दुर्ग में होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम है सॉरी, फिर रायपुर, फिर कोरबा। कोरबा भी खनिज की दृष्टि से, औद्योगिक की दृष्टि से सर्वाधिक राजस्व देने वाला जिला बन चुका है, ठीक। इसका परसेंट तो बहुत ही आईएमपी है, देखिए 23-24, और याद करने में भी आपको इजी रहेगा। 23-24 का शहरीकरण का, ठीक है। शहरीकरण कितना है, 23-24 है। दुर्ग, रायपुर, कोरबा, बलरामपुर, गरियाबंद, जसपुर, बलरामपुर, गरियाबंद, जसपुर। चलिए उसके बाद देखेंगे कार्यबल भागीदारी। कार्यबल भागीदारी इन द सेंस क्या होता है कि कार्यशील जनसंख्या, भारत छत्तीसगढ़ की कार्यशील जनसंख्या सब सर्वाधिक कहाँ है, न्यूनतम कहाँ है,
तो सर्वाधिक है जसपुर में, फिर सुकमा में, फिर कोंडागांव में। न्यूनतम है दुर्ग में, रायपुर में, कोरबा में। देखिए जो शहरीकरण वाला डाटा है सेम टू सेम है, ठीक है। न्यूनतम में कहा जाएगा दुर्ग में, रायपुर में, कोरबा में। अच्छा एक चीज और, अगर शहरीकरण सर्वाधिक दुर्ग, रायपुर, कोरबा में, तो ग्रामीणकरण सबसे कम कहाँ होगा, सॉरी सबसे वो कहाँ होगा, शहरीकरण ग्रामीणकरण के या ग्राम्यकरण के जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो शुरुआत में देख रहे थे ऑल ओवर छत्तीसगढ़ का। अब अनुसूचित जाति सर्वाधिक कहाँ निवास करती है, ठीक है, उसको देखते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कुल ऑल ओवर जनसंख्या अनुसूचित की 3274,269। कविता टाइप पढ़िए, 3274,269, 3274,269। ये क्या है आपका अनुसूचित जाति का क्या हो जाता है, कुल जनसंख्या, जिसमें क्या करेंगे अनुसूचित जाति कहाँ रहेगा, मुंगेली, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार सब लगे हुए हैं। बलौदाबाजार के जस्ट ऊपर आपका जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा की इस साइड क्या हो जाएगा आपको मुंगेली हो जाएगा। और न्यूनतम कहाँ होगा, सुकमा, बस्तर, नारायणपुर। अब सुकमा, बस्तर, नारायणपुर में इसका मतलब क्या, यहाँ एसटी रहेंगे। अगर यहाँ आपको ये पता होना चाहिए, अगर अनुसूचित जाति है मतलब इसको एससी बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, ठीक है। प्रतिशत में भी सेम टू सेम रहेगा, मुंगेली, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, सुकमा, बस्तर, नारायणपुर, ठीक है। लिंगानुपात देखते हैं, लिंगानुपात 994 के साथ आपको ये पता होना, छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना है, छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना है 991, ठीक, छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात हो गया। चलिए इसमें देखते हैं लिंगानुपात में सर्वाधिक कहाँ रहेंगे, राजनांदगांव में, फिर बालोद में, फिर धमतरी में। ये राजनांदगांव में अभी है, लेकिन जब जिले बनेंगे तो क्या हो जाएंगे, यहाँ जनसंख्या या यहाँ का लिंगानुपात चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो अभी राजनांदगांव बड़ा जिला है, बाद में छोटा हो जाएगा, ठीक है। और इसके न्यूनतम में देखा जाए तो सुकमा, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बिलासपुर। अब सुकमा में है ही नहीं, कम ही है एससी, तो होना ही है इनके न्यूनतम। साक्षरता दर में देखा जाए तो बालोद, दुर्ग, राजनांदगांव, ठीक है, बालोद, दुर्ग और राजनांदगांव, ये क्या है अपना अनुसूचित जाति का साक्षरता दर, ठीक। अब हम लोग को इतने जिले ज़्यादा पूछे जाते हैं हर बार क्वेश्चन में, दो डाटा याद रख लें, डाटा या परसेंट में देखते हैं। तो सर्वाधिक अनुसूचित जिले वाली जनसंख्या मुंगेली, ये जो हम लोग पढ़े हैं सामने में, ठीक है। और न्यूनतम कहाँ है, सुकमा, दोनों का परसेंट याद रखते हैं। तो सर्वाधिक अगर मुंगेली में, तो मुंगेली में कितने परसेंट, 27%, 27.76। आप उसको 27% याद रखोगे तो भी चलेगा, 27 से 28, ठीक है। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिले हैं, मतलब जिले में परसेंट है सुकमा में 1.10%। 1.10 बहुत बड़ा डिजिट नहीं है, और आप हो सके तो ऐसा डाटा याद रखिएगा जो आपको याद है, मतलब 27.76 याद कर ही लीजिए, क्योंकि अब क्वेश्चन 27 का 28 से 28 ऐसा नहीं, पीछे क्या देता है ऑप्शन में 27.45, 27.36 ऐसा सब देना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के बारे में देखते हैं। अनुसूचित जनजाति को हम लोग क्या बोलते हैं, एसटी या शेड्यूल ट्राइबल कास्ट, ठीक है। एक सेकेंड, देखिए यहाँ की आपकी जनसंख्या कितनी थी, 3274,269, ठीक है। ये कितना 78,22,902, 3274,969, ये कितना 78,22,902, ठीक है, 78,22,902। और लिंगानुपात भी अगर इनका देखा जाए तो लिंगानुपात भी कितना रहेगा, 10:20, सॉरी 10:20। एक सेकंड, ये दोनों आपको याद होना चाहिए, 78,22,902। अगर इसको यही याद रखो तो भी दिक्कत नहीं है, आपको जो प्रतिशत वो याद होने चाहिए। लिंगानुपात है 10:20। अब देखते हैं ये सेम कॉन्सेप्ट वहाँ पे जो सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर वहाँ था वो यहाँ आ गया, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, ये वाला टॉपिक हो गया, ठीक है। अब न्यूनतम कहाँ का, रायपुर में, बेमेतरा में, दुर्ग में, सेम टू सेम प्रतिशत में, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, रायपुर, बेमेतरा, दुर्ग में, ठीक। फिर लिंगानुपात में देखेंगे दंतेवाड़ा, बालोद, राजनांदगांव, दंतेवाड़ा, बालोद, राजनांदगांव। रायपुर में क्या है, न्यूनतम है रायपुर, दुर्ग, बलरामपुर, रायपुर, दुर्ग, बलरामपुर। साक्षरता दर सर्वाधिक रहेगी बालोद, दुर्ग, रायपुर में, और न्यूनतम रहेगा आपका सुकमा में। फिर से यहाँ एक चीज़ दिख रही थी जो हमको अच्छे से पढ़ना है, सुकमा में कितना प्रतिशत है, 83.47, और रायपुर में 4.30। यही जस्ट पीछे अगर परसेंट को देखें तो
27.76 और न्यूनतम कितना था। सर्वाधिक में अगर देखा जाए, सर्वाधिक SC देखा जाए, ठीक है, अगर सर्वाधिक SC देखा जाए तो 27.76 था और इसमें था 1.10, ठीक है, सुकमा में। चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों को सबको डाटा एक साथ मैं लास्ट में याद भी करा दूंगा। सभी वीडियो का एक कंक्लूजन वीडियो निकलेगा, उसमें सब डाटा करेंगे, उसको सिर्फ रटेंगे अपन और कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ रटेंगे, ठीक है। डील से पढ़ने की जरूरत नहीं, ये डील से इसलिए पढ़ रहा भी क्योंकि अगर आप मेंस के एग्जाम दिलाओगे तो उसमें आपको लिखना पड़ सकता है कि बस्तर संभाग में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के बारे में बताइए, तो आप एक दो डाटा डालेंगे तो अलग इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए अब लिंगानुपात के एक अलग से टेबल इसलिए लिखा क्योंकि लिंगानुपात का क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, जैसे कि 10 33, पहले आप डिजिट याद करिएगा, 10 33 10 23 10 22, 33 23 22 20 17 17 17 15 10 6, ठीक है। जैसे अगर देखा जाए तो 33 23 22 20 17 17 17 15 10 6, ठीक। अब कोंडागांव सर्वाधिक में ही आपको याद होना चाहिए, फिर दंतेवाड़ा, कोंडागांव दंतेवाड़ा बालोद, ठीक। फिर रायपुर संभाग से 2 रहेंगे, गरियाबंद महासमुंद, ठीक। फिर से बस्तर सुकमा, ये भी कहाँ है आपके बस्तर संभाग के। फिर राजनांदगांव दुर्ग संभाग से, धमतरी किस संभाग में है, रायपुर संभाग में, और कांकेर क्या है, बस्तर संभाग से संबंधित है। अब न्यूनतम में देखा जाए तो न्यूनतम लिंगानुपात रायपुर दुर्ग कोरिया कोरबा बिलासपुर, रायपुर दुर्ग कोरिया कोरबा बिलासपुर, इनके डिजिट याद होने चाहिए 963 966 968 969 970। देखो ज़्यादा गैप नहीं है, 63 66 68 69 70, 63 66 68 69 70, रायपुर दुर्ग कोरिया कोरबा बिलासपुर, रायपुर दुर्ग कोरिया कोरबा बिलासपुर, 4 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा, रायपुर दुर्ग कोरिया कोरबा बिलासपुर। चलिए आगे 6 वर्ष से कम शिशुओं का लिंगानुपात देखते हैं। तो दंतेवाड़ा सुकमा कोंडागांव, ये सुकमा है ना, ये समझ नहीं आ रहा होगा, ये सुकमा है, ठीक है, वो स्पेलमेट हो चुके हैं। चलिए दंतेवाड़ा सुकमा कोंडागांव रायगढ़ दुर्ग जांजगीर चांपा, इसके डिजिट नहीं याद रखो तो भी चलेगा, लेकिन दंतेवाड़ा सुकमा कोंडागांव रायगढ़ दुर्ग जांजगीर चांपा, ठीक है। चलिए अब महत्वपूर्ण आंकड़े को देखते हैं। अगर उस टेबल में नहीं याद हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे वो परसेंटेज आपको याद होने चाहिए। देखिए छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में जनगणना 2011 के अनुसार 10 की जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के बीच रहेगी। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पे है, बलौदाबाजार में, ये आपको बलौदाबाजार में, ठीक है, और न्यूनतम रहेगा सुकमा में। अब इसका परसेंट भी याद कर लो ना, अगर छत्तीसगढ़ का 10 की जनसंख्या 22.61 है तो बलौदाबाजार के क्या 49.87 और सुकमा का कितना है 8.16, ठीक। अब लिंगानुपात देखते हैं, लिंगानुपात ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के कितना है 991 है। तो कोंडागांव सबसे ज्यादा 1033, न्यूनतम सबसे रायपुर का है 963, इसको हम अभी जस्ट करें 963 966 968 969 970 करके, ठीक है। लिंगानुपात के बाद देखते हैं अनुसूचित जाति के, जाति मतलब SC, इसकी जनसंख्या कहाँ है, राजनांदगांव में 1038 और सुकमा में है 932। अब ये देखा जाएगा आपका कि अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक कहाँ है, लिंगानुपात है ना, ये तीनों लिंगानुपात है, यहाँ से अगर आप देखा जाएगा तो ये तीनों लिंगानुपात है, ये और ये लिंगानुपात है। तो सर्वाधिक दक्षिण बस्तर में है, दंतेवाड़ा जिसको बोला जाता है। न्यूनतम कहाँ है, रायपुर में, न्यूनतम रायपुर में लिंगानुपात भी रहेगा और क्या रहेगा, ST की जनसंख्या भी रहेगी। चलिए अगर 6 वर्ष से नीचे वाले शिशुओं का देखा दंतेवाड़ा रायगढ़, बस यही याद रखिएगा, दंतेवाड़ा रायगढ़। शहरीकरण में दुर्ग ज्यादा बलरामपुर कम, दुर्ग ज्यादा फिर बलरामपुर। हम लोग क्या पढ़े, दुर्ग रायपुर कोरबा पढ़े, इसमें सर्वाधिक में दुर्ग रायपुर कोरबा, ठीक है, न्यूनतम बलरामपुर। कुल साक्षरता दर सर्वाधिक क्या रहेगा और ऑल ओवर क्या है 78.28, आपको कुल साक्षरता दर पता होना चाहिए 78.28, ठीक, सॉरी 76.28 है ये, ठीक है। और सर्वाधिक है दुर्ग में, न्यूनतम है सुकमा में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में देखा जाए तो अनुसूचित जाति में बालोद में, न्यूनतम सरगुजा में। अब जनजाति में देखा जाए तो बालोद सर्वाधिक, क्योंकि बालोद के में कुछ ये है सर्वाधिक क्या है जनजाति लोग है, और न्यूनतम में क्या है सुकमा में, ठीक है।
चलिए, ये 10 आकांक्षी जिले एक बार हम लोग देख लेते हैं। इस बार के अगर आर्थिक सर्वेक्षण में 10 आकांक्षी जिले का उल्लेख तो नहीं किया गया, लेकिन अब एक बार देख लेते हैं। ठीक है, 10 आकांक्षी जिले आपको पता होना चाहिए। 5 के बस्तर संभाग के हैं, एक महासमुंद है, एक कोरबा और एक राजनांदगांव। ये तीनों अलग है, बाकी सब क्या है 7 के आपके बस्तर संभाग के, राजनांदगांव, महासमुंद और कोरबा, ये बस अलग है। अब देख लीजिएगा इसमें कुल अगर ये देखा जाए, लिंगानुपात देखा जाए तो जैसे कि कोंडागांव में सर्वाधिक है, तो इसमें भी सर्वाधिक ही रहेगा। न्यूनतम कहाँ रहेगा, न्यूनतम वाली बात अगर देखा जाए तो न्यूनतम कोरबा में रहेगा। ठीक है, आकांक्षी जिलों में। अब एससी की जनसंख्या देखा जाए, एससी है ना, तो एससी की जनसंख्या किस में देख रहे हैं हम लोग, आकांक्षी जिले में, सिर्फ आकांक्षी जिले में। तो कहाँ रहेगा, महासमुंद में रहेगा ना सर्वाधिक मात्रा में, फिर न्यूनतम रहेगा बीजापुर में। चलिए, अब इसके बाद अगर इसके बाद अनुसूचित जनजाति के बारे में देखा जाए तो सुकमा और राजनांदगांव, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे रहेंगे। ये आप देख लीजिएगा, सुकमा और राजनांदगांव। ठीक है, एक चीज ये मुझे आईएमपी लगा, कुल स्वास्थ्य सूचकांक आकांक्षी जिलों में कोरबा में सर्वाधिक है और न्यूनतम का है सुकमा में। ये स्वास्थ्य सूचकांक हमेशा 0 पॉइंट के बाद ही आता है, तो 0.74 और 0.18। चलिए, यहाँ तक आपका जनसंख्या वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद अगर इस टॉपिक में अगर याद करना है, इस टॉपिक को याद करने तो एक शॉर्ट वीडियो डालूंगा जो मुश्किल से 3 मिनट का होगा, जिसमें डील नहीं करेंगे अपन, जिसको जिसको याद करना वही करेंगे। ठीक है, साक्षरता दर 17.28 ना, जिसको हम लोग अभी 78 लिख रहे थे ना, वो 17.28 है। चलिए,